चलो अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 1। ठीक है, अभी हमने प्रमेय देख लिया एक। अब उससे रिलेटेड हम उदाहरण के सवाल देखते हैं। देखो उदाहरण के ये सवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, याद रखना। ठीक है, क्या दिया है, रेखाएं पी क्यू और आर एस। सबसे पहली बात क्या बोला है, स्टार्टिंग में क्या बोला, रेखाएं। सबसे पहले मुझे इससे ही मतलब है, रेखा बोल दिया मतलब a प्लस बी बराबर, ये वाली बात याद रखना, कोण ए और कोण जो बी होगा वो 180 होगा। आगे बढ़ते इसी पे थोड़ी नटकेंगे। रेखा पी क्यू और आर एस, वो रेखा का नाम भी दिया है पी क्यू आर एस, परस्पर बिंदु ओ पर क्या हो रही है, प्रतिच्छेदित हो रही है। क्या हो रही है, कट रही है। यदि अगर वो कट रही है तो यदि कोण पी ओ आर यानी ये वाला कोण आर ओ क्यू, इसको दे देते 3, इसको दे देते हैं सॉरी इसको 3 दे देते, सॉरी इसको 2, 1 2 3 और 4 नाम दे दिया अपने सुविधा के लिए। बार बार ये नहीं करना है, इसीलिए तो कोण पी ओ आर और कोण आर ओ क्यू 5:7 है, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे लिखा है कोण पी क्यू पी ओ आर, तो मैं बोल सकता हूँ पी ओ आर क्या है भाई, पी ओ आर 1 है, तो कोण 1 अनुपात कोण 3 कितना दिया, 5:7 में दिया हुआ है। अब समझो इसको, वेरी इजी क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, जब भी आए तो दिया क्या है, फिर ज्ञात क्या करना है, फिर हल। ओके, सबसे पहले लिखोगे आप हमें क्या क्या दिया है इस सवाल में, वो लिखेंगे। ठीक है, हमें दिया है पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो कैसे लिखूंगा, सीधा ऐसे पी क्यू अब ध्यान सुनो, कोई बात, अब यहाँ पे ध्यान सुनो, प्रतिच्छेदित करती हैं। अब यहाँ से हमको एक बात समझ में आती है जो हमने इससे पहले वाले प्रमेय में पढ़ा, याद रखना। अब इसमें हमें ये तो नहीं बोल रहा है ना, ध्यान सुनना, इसमें हमें इन सबको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, नहीं, इन सबको सिद्ध करने के लिए नहीं बोल रहा है, इनके मान को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यानी यहाँ पे सिद्ध करने के लिए नहीं बोल रहा है, तो यानी जो हमने सिद्ध किया था ना पीछे, वो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ये बराबर होता है इसके, ये बराबर होता है, ये हमको पता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध करने के लिए नहीं बोला, पिछले वाले सवाल में हमने, पिछले प्रमेय में हमने सिद्ध किया, बट इसमें हमको क्या बोल रहा है, इसमें हमको बस इनको निकालना है। अगर इनको निकालना है, इनको ज्ञात करना है इनके मान को, तो इसका वो नियम तो लगा सकते हैं कि यार 1 और 2 के बराबर है, 3 और 4 के बराबर है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि अगर पी क्यू आर एस रेखा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है तो हम यहाँ कह सकते हैं कोण 1 बराबर है कोण 2 के। अब ये देखो, ये वाला हमको दिया है, पहले वाले में ये हमको ज्ञात करना था, प्रमेय में पहले हमने इसको ज्ञात करने में लगाया था। अभी हम क्या लिख रहे हैं, दिया हमने यहाँ लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हमको निकालने के लिए तो नहीं, सिद्ध करने के लिए ये हमको दिया है। फिर नियम कोण 1 और 2 के बराबर है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, और कोण 3 कोण 4 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, ये हमको दिया है। ठीक है, चलो आप क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, अब हम करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमको दिया है, पता है क्या, ये दिया है कि नहीं दिया है, ये भी तो दिया है, तो लिखो यहाँ पे हमको और क्या दिया है, और यहाँ पे लिखेंगे, और हमें दिया है कोण पी क्यू आर को हमने नाम दिया था ना, अभी पी आर को हमने नाम दिया था कोण 1, सिंपल सी बात है, अनुपात कोण आर ओ क्यू का नाम क्या दिया है, 3, कितना दिया, 5:7 में दिया हुआ है। ऐसे लिख सकते हैं अपने सुविधा के लिए कि कोण 1 और कोण 3 का अनुपात क्या है, 5:3। याद करो, अनुपात वाले सवाल आपने पहले किया होगा 8वीं में। तो अनुपात जब भी आता है तो उसमें हम कोई एक ऐसा मान दोनों में रख लेते हैं, एक्स रख देते हैं या वाई रख देते हैं, जो इन दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, सेम होता है। ये इसमें हम करने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अभी हमारा दिया गया, अब यहाँ पे क्या आएगा, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सभी कोण। अब सभी कोण में हम क्या बोल सकते हैं, पता है, सभी कोण क्या क्या ज्ञात करना है, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4, सभी कोण यही होते हैं ना। तुम्हारे पास
एक और काम था क्या, इन सबके नाम लिखो, पी ओ एस, एस ओ क्यू, आर ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ आर, बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा सिंपल 1 2 3 4 निकालना है, ऐसे करोगे 100% चलेगा। लास्ट में बस लिख देना कि कोण 1 बराबर ये हुआ, तो कोण 1 का नाम क्या था, जैसे मैंने इससे पहले सॉल्व किया था, ये करना है। समझ में, ये आपके सुविधा के लिए। तो सभी कोण को क्या करना है, ज्ञात करो। हो गया, दिया क्या है, ज्ञात करना है क्या है। अब लिखेंगे यहाँ से हल। सबसे पहले कोण 1 जो है, कोण 1 को कितना दिया है, 5 दिया है। कोण 1 कितना है 5, कोण 3 कितना है 7। तो कोण 1 को मैंने 5x मान लिया, क्या माना x, और कोण 3 को मैंने, अच्छा एक और बात, मैं इसको एक अलग तरीके से लिख सकता, क्यों, अनुपात जो भी होते हैं उनको हम बट्टे में भी लिख सकते हैं ना, जो ऐसे आते हैं 5/3, इसका मतलब इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 5/3। 5/3 को हम 5/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 5/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि मैं आगे इसको ऐसे कर सकता हूँ, क्या, कोण 1 बटे में कोण 2 बराबर होता है 5/7 की, लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, x, यहाँ पे क्या कर दूँगा x, ऐसे लिख सकता हूँ। दोनों में एक क्या होगी, सेम संख्या होगी, मैंने ले लिया। तो अब क्या बोल सकते हो, अगर आप इससे कन्फ्यूजन हो रहा तो डायरेक्ट आप ये कर दो भाई, बस कोण 1 बराबर कितना 5x, और कोण 3 बराबर आपका कितना होगा 7x। ये हो गया। एक हमको कितना दिया है, ये 5x दिया, ये दिया है और ये दिया है, ठीक है। ध्यान सुनना, हम क्या क्या नियम यहाँ पे लगा सकते हैं, कोण 1 और कोण 3, इन दोनों का रेशियो कितना, अनुपात कितना है 5x और 7x। यहाँ पे हम ऐसा नियम नहीं लगा सकते कि ये एक रेखा है, उस पर से ये किरण गई है, और ये दोनों का योग कितना होता है 180 बराबर, तो मैं 5x + 7x बराबर 180 लिख सकता हूँ ना। एक आइडिया यहाँ से आया तो लिख देते हैं यहाँ पे, क्या कि मैं बोल सकता हूँ कोण, हमको यही दो कोण चाहिए ना, क्योंकि यही दो का अनुपात दिया हमको, बोल सकते हैं कोण 1 + कोण 3 बराबर, आपने ये कैसे बोल दिया, वो नियम बताओ। नियम है, हमने हवाबाजी नहीं की, हमने नियम लगाया, ओके। अब ये दोनों अगर 180 के बराबर, मैं एक का क्या है 5x, दो का क्या है, बराबर में क्या रख दिया, कितना है 7 5 12, x बराबर 100, तो x बराबर हो जाएगा 180 बटे में 12, 12 1 कम 12, फिर कितना हो जाएगा 12 1 कम 12, कितना हो जाएगा 12 5 6 7 6 7 8 हो जाए ना, तो 6 बचा, फिर 12 पंचे 60, यानी 15 बार में कट जाएगा। 12 1 कम 12, और 12 का 15 बार पहाड़ा पड़ेगी तो कट जाएगा, तो यानी x बराबर आया कितना, मिला। अब क्या करो पता है, देखो अब ध्यान सुनना, हमको x का मान मिला, लिखने का तरीका देख रहे हो ना, ऐसे लिखना है। हमने सबसे पहले इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, और ये दोनों को रखा 180, क्योंकि ये नियम लगा है, तो इनके मान को इसमें रखा, और यहाँ से x बराबर 15 निकाल दिया। तो अभी हमारा इसका मान किसी का मान 15 नहीं है, इनके x का मान 15 है, मतलब 5x में जो x था उसका मान 15 आया, 7x में जो x था उसका मान आया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा पता है, यहाँ पे लिखूंगा कोण 1 बराबर 5x था, तो इसी में रख दूंगा 5 गुणे x का मान कितना है 15, तो 15 पचे 75, तो कोण 1 का मान कितना आ गया 75 डिग्री। अब कोण 1 का नाम क्या है, कोण 1 का नाम है P, तो कोण P जो तुम पूछ रहे थे चलेगा क्या, अब चलेगा, क्योंकि आप लिख दोगे ना वापस से नाम, POR बराबर कितना आया, ये हो गया पहला काम। दूसरा काम यहाँ पे ना, ये हो गया कोण 1 यहाँ पे नहीं, यहीं पे निकाल देते, कोण 2 बराबर, सॉरी कोण 3 ना, कोण 3 बराबर 7x दिया है, तो 7x रखो, 7 गुणे x का वैल्यू कितना है 15, तो 15 7 105। तो अब यहाँ पे देखो कोण 3 क्या था ROQ,
ये हो गया दूसरा काम। हमें क्या निकालना थे? सभी कोण। सभी कोण में से पहला निकल गया, पहला निकल गया, तीसरा निकल गया, बचा क्या? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। अब यहाँ पे क्या बोलोगे पता है? यहाँ पे बोलोगे अच्छा अगर अगर ये निकला 75, ध्यान सुना, और ये निकला 105, तो आप बोलोगे अच्छा ये 105 तो ये भी, ये 75 तो ये भी 75। कौन सा नियम? सिरसा भिमुख कोण वाला ना, सिरसा भिमुख कोण। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका ऐसे लिखोगे कि आप बोलोगे कि कोण 1 बराबर कोण 2। अब आपने बोला ना बराबर, तो कैसे बोल दिया? हवाबाजी में नहीं, यहाँ पे लिखोगे सिरसा कोण 1 बराबर 2 है, तो 1 का मान कितना है? 75, और कोण 2 क्या है? कोण 2 है ही नहीं, तो कोण 2 बराबर कितना निकला? 75। और कोण 2 क्या है? SOQ। तो कोण SOQ बराबर आया कितना? तो कोण दूसरा भी निकल गया, बचा आप कोण चौथा। चौथा किसको बराबर रखोगे? तीसरे के बराबर रखोगे, तो ऐसे लिखोगे कोण 3 बराबर कोण 4। इसमें भी मैं हवाबाजी नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा सिरसा विमुख कोण। ये लिखा मैंने। 3 बराबर 4 क्या? तो 3 कितना है? 4 क्या है मुझे नहीं पता, उसको तो ऐसे लिख दिया हमने। तो कोण 4 बराबर कितना है? 105। तो कोण 4 का नाम क्या है? POS। तो कोण POS बराबर आएगा, हमें 4 निकालने के लिए बोला था। पहला ये हो गया पहला वाला 1, ये हो गया दूसरा वाला जो 3 था, और ये हो गया तीसरा जो कि 2 था, और ये हो गया चौथा जो कि 4 था। चारों हो गए। ये हो गया उदाहरण नंबर 1 का सॉल्यूशन। ओके, लिख लो इसको। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ।